हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ रोटी बनाने का एक ऐसा तरीका शेयर करने जा रही हूँ जिसको देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से रोटियां बना पाएंगे। और भी कुछ छोटे छोटे से टिप्स शेयर करने जा रही हूँ आप सभी के साथ जो काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, जिनको देखकर आप जरूर ट्राई करोगे और जो आपके काम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले टिप्स। यहाँ पर ली हुई है मैंने एक पॉलिथीन जिसमें रखे हुए हैं ये आलू और टमाटर प्याज, ये सब मतलब रखी हुई है। मान लीजिए हम बाजार से कोई भी चीज खरीद के लेके आते हैं तो इस तरह की पॉलिथीन में आती है, लेकिन होता है क्या, जो दुकान वाले भैया होते हैं ना वो बहुत कस के ना इसकी जो नोट होती है ना वो लगा के दे देते हैं, और जब हम घर आके खोलते हैं तो तब भी दिक्कत होती है। फिर आप समझ लीजिए, उस बात को भी छोड़िए कि हम अगर कोई भी चीज इसमें रखते हैं तो हम खुद से ही ऐसी नोट लगा देते हैं डबल करके, कि बाद में अगर हमें चीजों को निकालना पड़े तो हमारे अंगूठे दर्द कर जाते हैं, हाथ की अंगुलियां दर्द करती हैं, नाखून दर्द करते हैं। लेकिन इसकी गांठ को हम खोल नहीं पाते हैं पॉलिथीन की, और हमें सीधा पॉलिथीन को फाड़ना पड़ता है। तब आपने करना क्या, अगर आप सामान रखते हैं इस तरीके से पॉलिथीन में तो आपको देखिए नोट कैसे लगानी है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से मैंने एक हैंडल के अंदर से दूसरा हैंडल निकाला है इस पॉलिथीन का, और इसी तरीके से आप 2 से 3 बार ये प्रोसेस कर दीजिए। यानी कि इस तरीके से आपने इस हैंडल को निकालना है एक दूसरे के अंदर से। फिर आपको करना क्या है, लास्ट में एक नोट लगा दीजिएगा या 2 नोट लगा दीजिएगा। यकीन मानिए जब भी आप इस नोट को खोलेंगे बहुत ही इजीली तरीके से खुल जाती है, आपको कुछ भी टेंशन नहीं होगी। या फिर आप इस तरीके से अपनी चीजों को रखते हैं तो आपको कोई टेंशन वगैरह नहीं होगी और आप आसानी से अपनी पॉलिथीन को मतलब के खोल पाएंगे। इस तरीके से देखिए आपको मैं दिखा भी दे रही हूँ। तो आशा करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। तो बढ़ते हैं फ्रेंड अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जैसे कि आप सभी को पता ही है, बरसात लगी हुई है और बरसात में ना बहुत ज्यादा साबुन हमारी गलती है, मतलब सूखती नहीं है। हम साबुनदानी में भी रखे रहते हैं लेकिन साबुन नीचे से गलती रहती है, क्योंकि चारों तरफ नमी होती है तो ये ड्राई नहीं हो पाती, हम परेशान हो जाते हैं और काफी सारी साबुन हमारी ऐसी वेस्ट हो जाती है। तो साबुनदानी में आपने करना क्या है, सबसे पहले 2 रबड़ बैंड लगा देने हैं, एक इस साइड और एक उस साइड। ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऐसा करने से ये होगा कि जो हमारा साबुन होगा ना वो मतलब बिल्कुल भी नहीं गलेगा। कैसे नहीं गलेगा मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने ये लगा दिया रबड़, अब मैं साबुन इसके ऊपर रखूंगी तो ये जो एयर होती है ना एयर, वो इसके आर पार जाएगी। ये देखिए नीचे से भी इसमें हवा लगेगी और ऊपर से भी हवा लगेगी, तो ये साबुन गीला नहीं रहेगा, सूख जाएगा। आपका साबुन बर्बाद भी नहीं होगा, आप कैसे भी रखेंगे आपका साबुन सूखा रहने वाला है। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है शैम्पू को लेकर। और जो शैम्पू होते हैं ये भी हम सभी यूज करते हैं। अब लेडीज अगर इससे बाल धोती हैं तो पूरा जो इसका पाउच होता है वो अच्छे से यूज कर लेती हैं, फिनिश कर देती हैं लगा के। लेकिन होता क्या है ना, अगर जेंट्स या फिर बच्चे जिनके बाल छोटे छोटे होते हैं वो इसको यूज करते हैं तो पूरा पाउच जो होता है वो लगा नहीं पाते हैं और हो जाते हैं, मतलब के जब लगा नहीं पाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं इसी तरीके ऐसे रखा हुआ, और जो शैम्पू होता है ना हमारा निकल जाता है क्योंकि पड़ा रहता है ऐसी कहीं पे भी, तो शैम्पू निकल जाता है। जब नेक्स्ट बार हम यूज करने के लिए इसे देखते हैं तो पता चलता है सारा शैम्पू हमारा वेस्ट हो चुका है। आप इस तरीके से एक क्लॉथ क्लिप रखिए अपने बाथरूम में और शैम्पू को लगा के इसमें रख दीजिएगा। आपका शैम्पू बिल्कुल भी नीचे नहीं निकल के गिरेगा। जितना शैम्पू आप पाउच में छोड़ोगे उतना ही शैम्पू आपको नेक्स्ट बार मिल जाएगा और आप अपने शैम्पू को वेस्ट होने से रोक सकते हैं इस छोटी सी ट्रिक के द्वारा। तो आशा करती हूँ ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। बढ़ते नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया हुआ दूध का भगोना, और अक्सर लेडीज करती क्या है, दूध के भगोने से दूध निकाल लेती हैं, जब इसके अंदर मलाई वगैरह जो रहती है ना सीधा सिंक में रख देती हैं और सिंक में रखने के बाद इसको वॉश कर देती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो दूध होता है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और मलाई भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस महंगाई के जमाने में हर पर्सन अपने बच्चों को दूध या दही मलाई नहीं खिला पाता है, लेकिन ये होता है कि चाय के लिए तो दूध सभी के घरों में आता ही है। तो जब भी आप दूध का बर्तन खाली करें तो उसमें ना आप आटा लगा लें, क्योंकि उससे अगर सिंक में ले जाके धोंगे आप तो ये जो दूध मलाई होगी ना वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो सिंक में मैं नहीं डालती हूँ, अगर मेरे दूध का बर्तन खाली होता है तो भाई मैं आटा लगा लेती हूँ। और
देखिए इससे फायदा ही आपको होने वाला है। एक तो आपकी जो रोटी है ना वो फूली फूली बनती है, दूसरा जो रोटी का स्वाद होता है ना वो दोगुना हो जाता है। ट्राई करके देखिएगा। और तीसरा ये फायदा होता है इससे कि देखिए बहुत अच्छे से आटा इसमें गूंद भी जाता है। जैसे भगोना वगैरह में हम दूध रखते हैं तो कितने अच्छे से मैं आटा लगा पा रही हूँ, हमारा जो आटा है ना लग भी जा रहा है आसानी से। और ये जो बाहर की तरफ में बिखरता भी नहीं, क्योंकि आटा हमारा बिखर जाता है अगर हम परात वगैरह में आटे को गूंथते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने नमक भी डाल ली है और बहुत ही अच्छे से मतलब कि रोटी बनके हमारी तैयार होने वाली है। मैंने तो बहुत अच्छे से यहाँ पर इस आटे को तैयार कर लिया था और मैं इसी आटे से आपको रोटी बना के दिखाऊंगी। लेकिन मैंने फर्क महसूस किया है कि जो हमारा नॉर्मल आटा होता है ना उसकी जो रोटी होती है मतलब उसके मुकाबले दूध के बर्तन में गुथे हुए आटे से जो हम रोटी बनाते हैं उसका स्वाद दोगुना होता है, टेस्ट में फर्क आ जाता है। मतलब कि बहुत ही स्वादिष्ट रोटी लगती है, नरम बनती है और फूली फूली भी बनती है। तो है ना कितना बढ़िया आइडिया। मेरा दूध का जो बर्तन था वो भी क्लीन हो चुका है एकदम देखिए। और जो मैंने इसमें दूध और मलाई लगी हुई थी वो भी आटे के अंदर मिक्स कर दिया आटा गूंद के। अब फ्रेंड बढ़ते हैं रोटी सेकने की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको रोटी भी सेक के दिखा देती हूँ। एकदम सफेद सफेद रोटी आती है, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर मैं हाथों से रोटी सेकती हूँ तो मैं हाथ से सेक के दिखा देती हूँ फ्रेंड। अगर आप चकला बेलन से सेकती हैं तब देखिएगा कितना अच्छे से और आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो मेरे घर में मतलब ऐसा होता है कि पलेथन वाली जो रोटी होती है सूखा आटा लगा के जो सेकते हैं हम चकला बेलन से वो खाई नहीं जाती है, पसंद नहीं करते हैं। तो मैं इसी तरीके से रोटी को सेकती हूँ जैसे मैं भी सेक रही हूँ। देखिए फ्रेंड ये रोटी ना खाने में एकदम ऐसी लगती है जैसे गांव में मिट्टी के चूल्हे पे रोटी बनाई जाती है ना, बिल्कुल वही स्वाद इन रोटियों में आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड अब मैं आपको बताऊंगी वो ट्रिक जो मैं आपके साथ शेयर करने चाहती रोटी सेकने की, एकदम बहुत ही बढ़िया यूनिक होने वाली है। क्योंकि देखिए हर किसी के पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती है और हर किसी की इतनी मतलब आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं होती है कि सब लोग वो चीज खरीद पाए। लेकिन देखिए हमारे पास ये पूरी छानने वाला झारा तो लगभग लगभग हर किचन में होता ही है। बस इसी पे रोटी को डालते जाना है आपने और इसे सेक लेना है। इससे ये फायदा होगा, एक तो डायरेक्ट आपको गैस पे रोटी डाल के सेकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि किसी किसी को गैस की प्रॉब्लम जो होती है तो वो गैस पे डायरेक्ट की रोटी नहीं खाते हैं। और हर किसी के पास रोटी सेकने वाली जाली भी नहीं होती है तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा और इस तरीके से रोटियों को आपने सेक लेना है। ये देखिए कितने परफेक्ट तरीके से रोटी हमारी सीख रही है। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड, आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो रोटी सेकी है मैंने ये मैंने हाथ से बढ़ाई थी। देखिए हाथ से बढ़ाती है ना मैं, ये वही वाली रोटी है। अब देखिए मैं आपको आटा लगा के भी सेक के दिखा देती हूँ, जैसे आटा लगा के सेकते हैं ना सूखा। देखिए कितने अच्छे से फूल रही है रोटी, बहुत ही बढ़िया से रोटी सीखती हैं और बहुत ही परफेक्ट सीखती हैं और एकदम सिक भी जाती हैं। तो आपको जाली लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं ले पा रही हैं तो इस तरीके से आप रोटियों को बना सकती हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी, किस गांव से किस शहर से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड ऐसी एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप मुझे आगे दीजिए। बाय बाय।